बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी तबरेज और आज बात करेंगे पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन पीआईए की परवाजें यूरोप में जो बहाल होने जा रही हैं उसके हवाले से। चूंकि यूरोपीय यूनियन की जो अथॉरिटीज है सिविल एविएशन की, उन्होंने इजाजतनामा दे दिया है पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन को कि वो जो बैन था वो खत्म कर दिया गया है। बात यह है कि अभी पीआईए की जो बहाली का नोटिफिकेशन बरतानिया की तरफ से जो होना था वो अभी तक नहीं हुआ, लेकिन इसी दौरान हमने देखा कि पाकिस्तान की जो कौमी एयरलाइन है पीआईए, उसकी जो हेड है, कंट्री हेड है बरतानिया के लिए, उन्होंने एक अचानक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने मुस्लिम लीग नून की जो ऑर्गेनाइजेशन है यूके में उसके साथ की है। देखा जा सकता है, आप विजुअल में देख सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून के सदर एहसन डार उनके साथ बैठे हैं। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कि जब वीडियो सामने आए तो मीडिया के लोग काफी हैरान और परेशान थे कि पीआईए को क्या जरूरत आन पहुंची है कि उनको ये आगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी, जबकि अभी तक पीआईए का जो बैन है वो बरतानिया की तरफ से लिफ्ट नहीं किया गया। एक तो बात यह है कि पीआईए ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को खुफिया रखा और तमाम मीडिया को उन्होंने आगाह नहीं किया। इसकी भी वजह मुझे समझ में नहीं आई, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान हाई कमीशन में जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की भी होती हैं, प्राइवेट की भी होती हैं, लेकिन जो हुकूमती लेवल की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं वो पाकिस्तान हाई कमीशन में होती हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का अगर कोई थीम था तो वो डॉक्टर मोहम्मद फैसल के साथ मिलकर करना चाहिए था, लेकिन नहीं मालूम कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है जो म्यूचुअल की गई है ये किसकी ख्वाहिश पर की गई है और इसका एजेंडा क्या था। और दूसरा मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे इदारे जो है वो तबाह और बर्बाद क्यों होते हैं जब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस उसमें शामिल हो जाती है। तो फिर उसके बाद ही हमने देखा है कि पाकिस्तान के इदारे जो है वो तबाह हुए हैं। पीआईए काफी खसारे में जा रही है और आगे जो देखा गया है कि उसको सेल करने के लिए भी एक्शन की गई है और मुख्तलिफ किस्म की जो है वो बोलियां लगाई गई है। लेकिन अब जब ये सेलिब्रेट करने का मौका था और जब पूरी ओवरसीज को इतमाद में लेकर मौका था कि उनको इतमाद में लेते और उनको बताते कि हुकूमत पाकिस्तान ने और खास करके जो हवाईबाजी की मिनिस्ट्री है उन्होंने कितना काम किया है। और उजरत में आके जो कंट्री हेड है, गलबन उनका नाम नादिया गुल है, उन्होंने आकर नून लीग की क्यादत के साथ, जो बरतानिया की क्यादत है उसके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को नहीं मालूम कि क्या तासर दिया है। एक तरफ जब मीडिया उनसे बात करने की कोशिश कर रहा है तो उसको वो ऑन नहीं कर रहे, उनको रिप्लाई नहीं दे रहे, उनको बता नहीं रहे, उनको ये भी नहीं बता रहे कि यूके ऐसे कब फ्लैट्स जो है वो ऑपरेट होगी और कब वो उसको ये बैन इसका लिफ्ट करेंगे। दूसरी तरफ नून लीग की लीडरशिप के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। इसका क्या मतलब है कि आने वाले वक्तों में जो नून लीग के साथी होंगे वो इस पर सफर करेंगे या नून लीग को खास किस्म का जो है वो इसमें से को बेनिफिट होगा। लेकिन मैंने जब नून लीग की लीडरशिप से बात की है और उनको कहा है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है इसमें सारे मीडिया को नहीं बुलाया गया, इसकी क्या वजह है, तो उन अहबाब का यही कहना था कि उन्होंने लिस्ट नहीं बनाई। फिर मैंने रिक्वेस्ट की है कि इस कॉन्फ्रेंस में जो गुल साहबा के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं नून लीग के सदर एहसन डार, उनको प्रोग्राम के लिए हमें इजाजत लेकर दें और उनकी दस्तयाबी बताइएगा, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया। तो जब मैंने नून लीग की दूसरे जो अहदेदार हैं उनसे बात की तो पता चला कि जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है जिनका डायरेक्ट तल्लक मीडिया से होता है, उन्होंने इस नई कैबिनेट में अहदा ही कबूल नहीं किया। तो जो इंफॉर्मेशन का डिपार्टमेंट है वो अभी खाली है, ऑफिशियली वो किसी को दिया नहीं गया। तो जो नून लीग के सदर है, चूंकि उनका जो पॉलिटिकली बैकग्राउंड है वो नहीं है, तो चूंकि वो अपने कारोबार में थे तो अब उनको ये जिम्मेदारी मिली है, तो शायद उनको कुछ दुश्वारियां हो रही है या उनको मुशावरत करने में कोई रुकावट आ रही है कि किस तरीके से सारी कम्युनिटी को, सारे मीडिया को साथ लेकर चलना है। तो आप यूं कह लें कि दोनों अतराफ से जल्दबाजी का मुजाहरा किया गया है, जल्दी में जो है ना वो मुबारकबादें दी गई हैं और ली गई है। नहीं मालूम कि इसकी इतनी जल्दबाजी की वजह क्या थी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो पीआईए की इंतजामिया है यहाँ बरतानिया में, वो पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन के ताउन से इन सियासी जमातों से दूर रहकर लोगों की खिदमत करेंगे, ताकि ये तासर ना जाए कि ये पीआईए सिर्फ नून लीग की है या किसी एक खास ग्रोह की है। ये चूंकि कौमी एयरलाइन है, कौमी जब एयरलाइन की बात होती है तो ये मुल्क पाकिस्तान का सरमाया
ہے، اور یہ ہر ایک کے لیے اتنی پیاری ہے جتنی پی آئی اے کی مینجمنٹ، یو کے کی مینجمنٹ کو اور نون لیگ کی جو تنظیم ہے یو کے کی اس کے لیے ہے۔ چلے مان لیتے کہ ہوابازی کے منسٹر آتے تو ان کے ساتھ یہ محترمہ پریس کانفرنس کرتی تو سمجھ آتی، یا کوئی اور ڈی جی آ جاتے سول ایویشن ان کے ساتھ کرتی تو سمجھ آتی، ڈاکٹر محمد فیصل جو سفیر پاکستان ہے برطانیہ میں ان کے ساتھ کرتی تو سمجھ آتی، لیکن احسن ڈار جو صدر ہے نون لیگ کے ان کے ساتھ جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور جس میں سب میڈیا کو نہیں بلایا گیا، چلے نون لیگ تو سمجھتی ہے کہ ان کے جو ویل وشر ہیں یا جن کو وہ اپنے قریب سمجھتے ہیں ان کو تو انہوں نے بلا لیا ہوگا، لیکن یہ تو پاکستان کی جو ہے ریپرزنٹیٹو ہے، یہ پی آئی اے کے ریپرزنٹیٹو ہے، ان کو تو کمیونٹی کو ڈیوائیڈ نہیں کرنا چاہیے، ان کو تو میڈیا کو ڈیوائیڈ نہیں کرنا چاہیے، یا تو ان کو کسی نے بریف نہیں کیا یا انہوں نے کسی سے بریفنگ لینا پسند نہیں کیا، تو یہ وہ چیزیں تھی جو آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھا۔